नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ पंचतंत्र की कथाओं को लेकर। आज की कथा का शीर्षक है एक बुद्धि की कथा। शिक्षा कि एक व्यावहारिक बुद्धि 100 अव्यावहारिक बुद्धियों से अच्छी है। कहने का मतलब कि एक प्रैक्टिकल माइंड होना चाहिए। चलिए कथा पर चलते हैं। कहानी क्या है? एक तालाब में 2 मछलियां रहती थीं। एक थी शतबुद्धि यानी 100 बुद्धियों वाले, और दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धियों वाले। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। अब उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे अपनी बुद्धि पर अभिमान नहीं था। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर, अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। तो एक दिन शाम के समय जब तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहाँ पर आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियाँ फंस कर तड़प रही थीं। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि भाई इस तालाब में खूब मछलियाँ हैं, पानी भी कम है, तो कल यहीं आकर हम फिर से मछलियाँ पकड़ेंगे। सब ने उसकी बात का समर्थन किया और कल आने का निश्चय करके वहाँ से चले गए। तो उसके जाने के बाद सब मछलियों ने आपस में बैठकर सभा करी। सभी चिंतित थे कि क्या करा जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की यदि बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का भी रहना मुश्किल हो जाएगा। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बचा हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कायर पुरुषों का काम है। प्रथम तो वो यहाँ पर आएंगे ही नहीं, और यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूँगी। शतबुद्धि ने भी उसी का ही समर्थन करते हुए कहा कि बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ पर बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वो स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्ति पूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासनों पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक बोला, मित्रों मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है, इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस तालाब को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। और वो ये कहकर मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन जैसा कि मछुआरों ने निश्चय किया था, वो मछुआरे वहाँ पर आए, तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियाँ जाल में फंस गईं। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैतरे बदले, किंतु मछुआरे अनाड़ी तो थे नहीं। उन्होंने चुन चुन कर सभी मछलियों को जाल में बांध लिया। सब ने तड़प तड़प कर प्राण दे दिया। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियाँ थीं, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों में लटका लिया था। उनकी दुर्अवस्था देखकर, बुरी दशा देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में आनंद के साथ विहार कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना ही व्यवहारिक है। ये कहानी पूरे होने के बाद
चक्रधर ने पूछा कि भाई तो क्या मित्र को सलाह सदा माननी चाहिए? तो स्वर्ण सिद्धि ने उत्तर दिया, मित्र के वचन का उल्लंघन ठीक नहीं है। जो विद्या बुद्धि के अहंकार या लोभवश मित्र की बात को अनसुना कर देते हैं, वो अपने मित्र गीदड़ की बात न मानने वाले गधे की तरह नष्ट हो जाते हैं। तो चक्रधर ने पूछा, भाई वो कैसे? तो स्वर्ण सिद्धि ने तब एक अगली कथा सुनाई। वो अगली कथा क्या है वो आपको अगले एपिसोड में पता लगेगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा अगली कहानी को लेकर। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इनको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा, और अपने पोता पोतियों नाती नातियों को सुनाइएगा अवश्य। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।